नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सेना को बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जी आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा 31 अगस्त के बाद भी रुकेंगी अमेरिकी सेनाएं। हालात को देखते हुए अमेरिका ने लिया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ, तालिबानियों को एक तरीके से किसी झटके का कम नहीं, झटके से कम नहीं है। अब तालिबान वर्सेज अमेरिका फिर से हो सकता है 31 अगस्त के बाद। इसके बारे में जानना जरूरी हो। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, तालिबान को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिका के बाद IMF ने लगाया 34 करोड़ रुपए के इमरजेंसी रिजर्व पर बैन। जी आपको बता दें, नहीं उठा पाएंगे पैसे। तालिबान हुआ कंगाल, खाने को हुआ मुहाल। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी दुनिया भर के देशों ने की है आलोचना। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबानी राज का नजरिया साफ। आयात निर्यात पर भारत ने भी लगाया पूरी तरीके से रोक। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर तालिबानियों ने काबुल पहुंचते ही चोरी करना शुरू कर दिया है और बड़ी बड़ी इमारतें देख तालिबानी परेशान हो चुके हैं। इनके बारे में आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन हो, पाक हो या फिर तालिबान हो, करारा जवाब मिलेगा देश की इंडियन आर्मी से। तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उठाया बड़ा कदम। 31 अगस्त के बाद भी रुकेंगी अमेरिकी सेना। अफगानिस्तान में तालिबानियों को लगा करारा झटका। अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुला लिए, उसको लेकर अमेरिका को लगातार विश्व समुदाय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर से बाइडेन ने अपने फैसले को बचाव करते हुए अफगानिस्तान से भी सेना को वापस बुलाया जाता अफरा तफरी मस्ती थी। और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाए जाने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी और अफगान सेना के सरेंडर के लिए अफगानिस्तान के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा डाला है। दरअसल बाइडेन ने कहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अफगानिस्तान की स्थिति को इस तरीके से हैंडल किया जा सकता है कि हम कहते हैं कि हम अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं, अब आप स्थिति संभालिए। और किसी भी तरीके से अफरा तफरी नहीं होती है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी तरीके का था सेना को वापस बुलाने, और किसी भी तरीके से अफरा तफरी नहीं होती। मुझे नहीं पता और क्या कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों जिस तरीके से भी वर्तमान के हालात हैं, वो सेना को वहां पर भी रोका जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि फिलहाल अभी सैनिकों को 31 अगस्त तक भी रोका जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान को एक और बड़ा झटका। अमेरिका के बाद IMF ने लगाया 3400 करोड़ रुपए की इमरजेंसी रिजर्व पर बैन। जी हाँ, दरअसल ये झटके पे झटका तालिबान को लग रहा है। तालिबान सत्ता में तो आ गया, लेकिन शायद तालिबान को एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। यही कारण चौतरफा तालिबान पर कह सकते हैं कि स्ट्राइक का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्ट्राइक जो है वो तालिबान पर शुरू हो चुका है। अब दरअसल एक देश तभी संपूर्ण देश कहलाएगा जब उसकी देश की विदेश नीति भी सही हो, देश की आर्थिक नीति भी सही हो, देश के लोग खुशहाल संपन्न खुश हों। लेकिन अब अफगानिस्तान में जो हालात हैं, सत्ता जो है बंदूक की दम पर तो सत्ता तालिबानों ने हथिया लिया है, लेकिन अब से भी शायद उन्हें सत्ता चलाना नहीं आता है। यही कारण है कि आज उनके रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री और वहाँ के खेल मंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के तमाम मंत्रियों को लेकर अब लोग मजे उड़ा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है कि पहले अमेरिका ने उनके फंडिंग पे पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, और अब IMF ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जो फंड जारी करती है, उसने 34 करोड़ रुपए के इमरजेंसी रिजर्व पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। यानी तालिबानी इस पैसे का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हाल ही में अमेरिका ने भी 9.5 अरब डॉलर यानी 706 अरब रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी थी, जिसके बाद अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF ने कहा है कि तालिबान को कब्जे वाला अफगानिस्तान अब उनके संस्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और न ही उन्हें कोई नई मदद दी जाएगी। IMF ने 460 मिलियन डॉलर यानी करीब 3400 करोड़ रुपए के इमरजेंसी रिजर्व तक अफगानिस्तान को पहुंच पर रोक लगा दी गई है। तालिबान के कब्जे के बाद देश के भविष्य के लिए अनिश्चितता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी ओर तालिबान ने भारत के साथ हर तरह के आयात और निर्यात पर बैन लगाने का फैसला कर दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जनरल अजय साहन ने न्यूज एजेंसी ANI को कहा है कि तालिबान ने कार्गो मूवमेंट को रोक दिया और ये व्यापार पाकिस्तानी ट्रांजिट रूट के जरिए होता था।
ट्रांजिट रूट मूवमेंट को रोक के कारण अफगानिस्तान से होने वाले ये चीज़ें रोक दी गई हैं। तो ये भी एक तरीके से बड़ी खबर है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से खास करके 3400 करोड़ रुपए का झटका IMF ने दिया है, वो भी अपने आप में तालिबान को आर्थिक तौर पर बड़ी चपत लगने वाली है ये, और ये कहीं ना कहीं उनकी कमर टूटने वाली है। तो दोस्तों, झटके पे झटका लग रहा है। देखने की बात होती है कि तालिबान इस तरीके से कब तक जिंदा रहता है, अपनी विदेश नीति और अपनी नीतियों में बदलाव करता है। लेकिन इस बीच एक और खबर ले लेते हैं, जहाँ पे आपको बता दें कि अफगानिस्तान क्राइसिस के बीच काबुल का सूरत हाल समझिए, जमकर हो रही लूटपाट। तालिबान के शहर पर कब्जे के बाद दर्जनों गाड़ियां हुई चोरी। इतना ही नहीं, वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग और वहां के रहन सहन को देखकर तालिबानी कंफ्यूज हो चुके हैं। 20 साल पहले वाले तालिबानी, दरअसल गांव और देहात से आए तालिबानी काबुल में जैसे ही घुसे, अब उन्हें एक तरीके से चकाचौंध वाली जिंदगी लग रही है। अब तालिबानी यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं। तालिबानी यहाँ इस कदर रुके हैं कि वहाँ घरों पे कब्जा कर रहे हैं, यानी जो आलीशान घर देख रहे हैं वहाँ पर तालिबानी कब्जा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तालिबान सूरत हाल ये समझिए कि जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिख रही हैं, तालिबानी उसको भी साफ कर दे रहे हैं। यानी इस कदर हालत ख़राब हो चुकी है कि गोली मारकर गाड़ियाँ ले रहे हैं। तालिबानी पूरे शहर में नचा रहे हैं, पेट्रोल फ्री भरवा रहे हैं। तालिबानियों का हाल ये है कि जहाँ जा रहे हैं फ्री खाना खा रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि फ्री मौज मस्ती तालिबानियों का जारी है। यानी अब देखने की बात होती है कि जो 20 सालों से इतनी मेहनत खून पसीने से अफगानियों ने काबुल को सजाया और संवारा है, अब इन गंवार तालिबानियों ने कितना दिन ये सुरक्षित और साफ सुथरा रह पाते हैं। क्योंकि जिस कदर तालिबानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बंदूक के दम पर तालिबानी काबुल को तो कब्जा कर लिए हैं, लेकिन काबुल को आखिर काबुल कब तक बनाए रह पाते हैं। इस बीच रिपोर्ट निकल के आई है कि दर्जनों से ज़्यादा चोरियां हुई हैं, दर्जनों से ज़्यादा घरों पर डाके डाले गए हैं, लूट हत्या और डकैती शुरू हो चुकी है काबुल जैसे शहरों में, जो कि सुरक्षित माना जाता था। वहाँ पे पुलिस प्रशासन को ही गोली मार दी जा रही है। चेकिंग के नाम पर भी किसी भी तरीके की कोई कुछ छूट नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो कानून का राज था वो खत्म, तालिबानी राज आ चुका है। और तालिबानी राज में क्या होता है, ये 20 साल पहले अगर आप घटनाक्रम को समझेंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 20 साल बाद तालिबान का कहना है कि हमने बहुत कुछ बदल दिया है। महिला हो, कानून व्यवस्था हो, शिक्षा हो और सबको समानता समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। लेकिन अभी तालिबान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषा बोली थी वो इम्प्लीमेंट होता नहीं दिखाई दे रहा है। महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन आते ही महिलाओं पर अत्याचार शुरू हो चुका है। महिलाओं पर अत्याचार इस तरीके से हुआ कि जहाँ जहाँ वो काम कर रही थी उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तालिबान राज में सबसे बड़ा झटका युवाओं को भी मिल रहा है। जो युवा कहीं खासकर बेरोजगार थे उनको तालिबान में भर्ती कराने की बात, एक नई फौज तैयार करने की तो कोशिश तालिबान कर रहा है। और अब तो चकाचौंध काबुल में पहुंचने के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख करके, वहाँ की रिहायशी इमारतों और वहाँ के रहन सहन को देखकर तालिबानी पूरी तरीके से भौचक्के हैं। उनको लग रहा है कि आखिर हम जन्नत में आ गए हैं। यही कारण है कि तालिबानी अब वहाँ से जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि तालिबान अब इस चीज़ को छोड़कर नहीं जाना चाह रहे हैं काबुल की चकाचौंध दुनिया को। और यही कारण है कि तालिबानियों के आने से काबुल के लोग डर में हैं, भय में हैं, और यही कारण है कि अभी वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हालत कुछ इस तरीके से हो रही है, जमकर चोरी, जमकर डकैती, जमकर घरों में घुसकर लूटपाट शुरू हो चुकी है। काबुल की हालत देखने की बात होती है कि तालिबानी आखिर इस तरीके से कब तक सत्ता चलाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरें इतने, लेकिन अगर आप मानते हैं कि फिलहाल इस तरीके के सैंक्शन और तालिबानियों पर लगना चाहिए, ताकि कम से कम अगर वो सत्ता में आ गए हैं तो अपने कम से कम उन रुख में बदलाव करें जिसमें महिला विरोधी हो, जो आम नागरिक विरोधी हो। देखते ही गोली मारने के जो ये आदेश मानवाधिकारों का जो उल्लंघन है, रक्तपात खूनपात कर रहे हैं, इनमें सुधार आए।